राहों में मुसीबतें हजारों मिलेंगी, राहों में मुसीबतें हजारों मिलेंगी, हौसले से चलोगे तो मंजिलें खुद झुकेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बाल एवं महिला विकास विभाग की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई हुई वैकेंसी के बारे में बताया था, जिसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत से बच्चों के मेल और कमेंट्स आए हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कुछ चीजें। तो आइए एक बार वो नोटिफिकेशन दोबारा देखते हैं, उसके बाद मैं एसएसएससी के द्वारा जारी की गई नई नोटिफिकेशन हेड कांस्टेबल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि भी ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि भी जो इसके अंदर एक्सपीरियंस बोला हुआ वो मैंडेटरी है या नहीं है। इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे मल्टीपर्पज वर्कर है, स्टाफ है, उसके अंदर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मैट्रिक होना चाहिए, कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसके अंदर ओब्लिक करके एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। या तो एक्टिविटी कुड बी आउटसोर्स एट एनी पर्सन हु इज लिटरेट विद नॉलेज, ठीक है। जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसको जानकारी हो थोड़ी बहुत कि भी कैसे काम करना है वो, या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस हो रिलेटिव काम के रिगार्डिंग। ओब्लिक लगा रखा है इसके अंदर, ठीक है। जिन जिन में ओब्लिक लगाया हुआ है तो आपको दोनों ऑप्शन चेक करने हैं, आप किस ऑप्शन के अंदर फिट बैठते हो। कई के अंदर ये मैंडेटरी किया हुआ है, जैसे अब ये सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर मैंडेटरी किया हुआ है, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको नोटिफिकेशन देखनी है और नोटिफिकेशन के अंदर एसेंशियल एक्सपीरियंस देखना है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो देखना है उस डेजिग्नेशन के अंदर एक्सपीरियंस के अलावा कोई अदर ऑप्शन है जिसके बेस पे आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने का तरीका मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, सैलरी भी बताई हुई है, पर मंथ कितनी तनख्वाह मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और क्वालिफिकेशन भी बताइए आपको किस क्वालिफिकेशन, किस डेजिग्नेशन की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ओके। तो अब हम बात करते हैं एसएसएससी ने जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो जो ये वैकेंसी है ये आपको शो कर जाएगी ssc.gov.in के ऊपर, ठीक है। ssc.gov.in पर है ये वैकेंसी। कब अपलोड हुई है, ये नोटिफिकेशन जारी हुई है 29 सितंबर को, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 20 अक्टूबर, ओके। 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुई है, फॉर्म खुल चुके हैं आप लोगों के लिए, और इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, ठीक है। कोई भी अगर आपको करेक्शन करनी है किसी भी चीज की, अगर फॉर्म गलत हो जाता है या कोई भी करेक्शन है, पेमेंट मोड के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आपके लिए वो पोर्टल ओपन होएगा, करेक्शन पोर्टल। अब चलते हैं वैकेंसी कितनी है, मेल फीमेल की कितनी वैकेंसी है, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो हेड कांस्टेबल मेल की वैकेंसी 341 टोटल दी हुई है, जिसमें से जो 46 है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल की जो वैकेंसी है टोटल है 341, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 46 है, और ओपन है 295 के लिए। ऐसे ही फीमेल के लिए जो वैकेंसी है वो 168 है, ओके। 341 वो है और 168 ये वैकेंसी है। तो टोटल कितनी होगी अपनी, 509 के करीब, 509 वैकेंसी है टोटल। एज लिमिट इसकी क्या रहने वाली है, 18 से 25 साल रहने वाली है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, जो कि ये दी हुई है। SC ST के लिए दी हुई है 5 साल, ठीक है। OBC के लिए 3 साल, डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल, 13 साल और 15 साल, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगरी, EWS, OBC और SC ST। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का और है,
रिलैक्सेशन, स्पोर्ट्समैन के लिए 5 साल का। ठीक है, अब चलते हैं इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का। आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होनी जरूरी है। ठीक है, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 25 पर मिनट वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चलेगी, इनमें से कोई भी हो आपके पास, इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आपकी मस्ट है। कुछ आपको, अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है ए बी और सी कैटेगरी के, तो आपके पास ये रिलैक्सेशन मिलेगी 5%, 3% और 2%। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क का, 3% अगर बी है तो, अगर सी है तो 2%, अगर ए है तो 2%। अब जानते हैं प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। फॉर्म मैंने बता दिया आपको, फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करना है आपको। ठीक है, फॉर्म ध्यान से भरना, लेकिन करेक्शन का पोर्टल भी मैंने बता दिया 27 से 29 है, फिर भी आप पहली बारी में ही ध्यान से फॉर्म को फिल करना। ओके, अब मेन ये रहने वाला है, जो एग्जाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड होना है, पहला है जो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिजिकली जो अपीयरेंस का, एंड्योरेंस का जो टेस्ट होता है, मेजरमेंट का जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट अपना 25 मार्क्स का है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट ये क्वालिफाइड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग माने बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो। ठीक है, 90 मिनट का होने वाला है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला स्टेप है आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका क्वेश्चन होने वाला है, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है। ठीक है, अपना अर्थमेटिक मैथमेटिक के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 और बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ओके, तो तुक्के मत मार के आना, वहां पे जो आता हो क्वेश्चन वही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जनरल के लिए मैं आपको बता दूं, 100 में से आपको 80 से 85 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और एससीबीसी के लिए 70 से 75। ठीक है, रिजर्वेशन वालों को 70 से 75, अगर आपको सेफ साइड रहना है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी एसएससी के द्वारा जारी की गई हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, और आप इसको फॉर्म को ध्यान से भरना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मैं जल्दी एचएसएससी सीईटी के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ईपीएफओ जो यूपीएससी का एक वैकेंसी है ईपीएफओ की, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और एचपीएससी के ट्रेजरी एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट इस चैनल पर सॉल्व करवाऊंगा। हमारे आने वाली वीडियो जल्द ही इन्हीं टॉपिक्स पर होने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।